Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. And in this holy month of Ramadan, I want to pray to Almighty that may Allah wash away all our sins and may Almighty Allah accept our good deeds, inshallah. So today's topic is regarding the deduction of Ohm's law from the concept of drift velocity. So actually, Ohm's law, right from the basics like ninth class, 10th class, you might have gone through the Ohm's law. But यहाँ पे भी हमें Ohm's law explain करना है, and इंशाल्लाह वो अलग से मैं explain कर लूँगा. So फिलहाल हमें क्या करना है? You might be aware about that Ohm's relation. V by I is equal to R is equal to constant under certain conditions. So that V by I is equal to constant, वो जो रिलेशन है, वो जो लॉ है, वो रिलेशन मैं यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से डिराइव करना चाहता हूं. सो आई वांट टू डिड्यूस, आई वांट टू डिराइव द ओम्स रिलेशन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसकी कभी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये फिर से आ सकता है बोर्ड में. सो एज फार एज द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, यू टेक इट, यू कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो हम कैसे इसको डिराइव करेंगे? इट इज क्वाइट इजी. लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया से ए. क्रॉस सेक्शनल एरिया से बेटा मुझे याद आया, प्रीवियस लेक्चर में क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें वहां पे दिया था 2 mm स्क्वायर. सो मैंने यहां पर मिस्टेकनली ऐसे लिखा था 2 इंटू टेरेस पर -3 मीटर का होल स्क्वायर, बट मुझे इसको स्क्वायर लगाना था. सो दैट वाज ए मिस्टेक फ्रॉम मी. सो आप ये लिखोगे, वहां पे एरिया आएगा 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर. 2 को भी मैंने स्क्वायर दिया था, दैट वाज ए मिस्टेक फ्रॉम मी. सो वहां पर आप ये वैल्यू लोगे. सो लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ L, and we have connected a battery across its ends. This is positive potential, this is negative potential. Now due to the potential difference applied, the electric field will be set up inside it. Okay, and suppose between end A and between end B there is a potential difference V. Okay, सपोज अगर ये 10 वोल्ट पे है, ये 4 वोल्ट पे है, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट. सो लेट अस कंसिडर, लेट अस सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. नाउ कैसे हम डिराइव करेंगे बेटा? पहले हम, पता है हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. व्हाट इज दैट? I इज इक्वल टू वेन VD AN E. Is that clear? I is equal to Vane drift velocity multiplied by cross sectional area multiplied by number and density multiplied by electronic charge. लेकिन बेटा हमने पहले ही डिराइवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की निकाली थी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू E बाई M टाइम्स tau. शायद आपको याद हो. एंड इनफैक्ट यू शुड रिमेंबर दीज रिलेशंस, बिकॉज एंट्रेंस में ज्यादातर डिराइव नहीं करने होते, तो याद मेमोराइज भी अगर कुछ चीजें हो जाए दैट इज मच बेटर फॉर यू. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये डिराइवेशन हमने निकाली थी. सो ये दो डिराइवेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. अगर आप में से किसी ने कोई लेक्चर मिस किया हो, he can go through the previous, he or she can go through these previous lectures and can see how I have derived the relation between current and drift velocity, how I derived the drift velocity, the expression for the drift velocity. तो आप क्या करेंगे, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका वैल्यू बेटा यहां पुट करेंगे. तो बेटा क्या आएगा यहां पे? यहां पर I किसके बराबर आएगा? यस, I will be equal to E divided by M tau. yes, बाकी ये आएगा AN E. मैंने क्या किया? I have substituted the value of VD in this equation. okay, so यहां पर बेटा थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए. it will be A
n e square, because this is e square, tau divided by m times e. कोई कंफ्यूजन है यहां तक? आई होप कि आपको ये क्लियर है. सो देन उसके बाद बेटा हम क्या कर लेंगे? सो हमें बेटा कुछ नहीं करना है. हमें यहां पर अब ई जो है, हमें पता है ओम्स लॉ में हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लेते हैं. बिकॉज ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. एक और रिलेशन है जो इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को रिलेट करता है, नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. बट I am talking about the macroscopic form of Ohm's law. जो यहाँ पे मैं डिराइव करना चाहता हूँ वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है. मैक्रोस्कोपिक किसको कहते हैं वो भी इंशाल्लाह ओम्स लॉ में मैं आपको समझाऊंगा. सो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई एम सपोज्ड टू रिप्लेस दिस E बाय V. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेनी पड़ेगी. लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता होगी देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे बेटा यहां पर दो एंड्स हैं, दो एंड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है? L. और आप ये देखना चाहते हो इन एंड्स के बीच में, इन एंड्स पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई बाय उन एंड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दैट इज L. Let me repeat it. Suppose you want to know what is the potential difference between end A and end B, then that potential difference will be equal to electric field कितना है multiply by इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है. So V is equal to potential difference between two points separated by a distance L will be equal to product of electric field and length of conductor. Therefore E बेटा किसके बराबर आएगा? V by L. तो let us substitute it here. Substitute the value of E here. बोलो बेटा I किसके बराबर आएगा? A N E square tau divided by M. E के बदले बेटा V by L. ओके तो बेटा I को यहां लाएंगे, बाकी जो भी है उसको यहां ले जाएंगे. M को यहां लाएंगे लेफ्ट साइड से, L को भी यहां ले जाओ, और ये जो A N E स्क्वायर टाउ है उसको भी यहां ले जाओ. ये डिवाइड में आ जाएगा A N E स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू, यहां V बच गया बेटा, I को यहां ले जाओ, ये V by I बन गया. Now tell me, as far as for a given conductor, I am talking about the conductor. For a given conductor and at constant temperature, मैंने कंडीशंस भी फिक्स रखी और मैंने कंडक्टर लिया गिवन कंडक्टर. गिवन कंडक्टर मींस इसके जो डायमेंशंस हैं वो भी फिक्स है. तो उसमें क्या होगा? गिवन कंडक्टर में दिस m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑलरेडी कांस्टेंट. दिस L इज द लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर, इट इज आल्सो कांस्टेंट. दिस A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी बेटा क्या है? कांस्टेंट. n is the number density, it depends upon the property of material. हमने मटेरियल कोई लिया है तो once I have chosen any material, this n will not change, so n is also constant. Electronic charge is also constant for a given material and at constant temperature. Relaxation time is also constant. तो बताओ यहां पर जो V by I निकला बेटा, यहां से गिवन कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट कंडीशंस और गिवन कंडक्टर में ये V by I क्या निकला बेटा? राइट साइड से जो भी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा? रेजिस्टेंस. सो V by I is equal to constant is equal to R. So here we have derived Ohm's law from the concept of drift velocity. Very much important. So हमने Ohm's law को derive किया drift velocity के कॉन्सेप्ट से.
फिर से यहां बताना चाहता हूं, जब आपने कोई कंडक्टर चूज किया उसकी लेंथ फिक्स होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होगा, जब आपने टेम्परेचर भी फिक्स रखा उसमें रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स होगा, और मटेरियल तो गिवन है, नंबर डेंसिटी भी सेम रहेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इन वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन यू हैव chosen a particular material, then obviously n will also not change, n will remain constant. So here we are successful in deriving the Ohm's law, macroscopic form of Ohm's law from the concept of drift velocity. So thank you. In the next session, inshallah, I will discuss some more numericals. और मैं असाइनमेंट भी रखूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट रखा है, आई होप आप उस पर क्वेश्चंस कर लोगे. थैंक यू.